गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली हम फिर से एक बार एसोसिएट हुए आपके लिए, आपके साथ। और आज की जो न्यू वैरायटी है वो है बेड डेप वाली। ओके, अब जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में मैक्सिमम वैरायटी कवर कर चुके हैं, लेकिन बेड डेप का जो वैरायटी है वो इनकम्प्लीट है अभी तक के, तो पहले हम उसको आज कंप्लीट करेंगे और फिर समझेंगे। अच्छा, बेड डेप की वैरायटी आने में 2 या 3 सेशन लगेंगे। आज का सेशन पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए प्लीज अगला सेशन पे भी प्रेजेंट रहना। अगर आप 2 या 3 सेशन पूरे बेड डेप वाले नहीं दे पाते हो, आपको तकलीफ जाएगी। और एक बार ये 3 सेशन हो गए, गारंटी मेरी आपको लाइफ लॉन्ग कभी बेड डेप के रिगार्डिंग कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। शुरू करें, चलिए यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बेड डेप होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको जो बताया जा रहा है, पहले आप उसके बारे में लिखेंगे। तो देखो, मैंने आपको बेड डेप के सामने आपको वैरायटी छोड़ी हुई है, आप देख रहे होंगे, अगर देख पा रहे होंगे तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आप जो ये स्पेस छोड़ी हुई है मैंने आपको, वो पहले आप उसको फिल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बेड डेप। आज पहले इन सब के बारे में पहले चर्चा करेंगे। इधर बैठ। यस, अब बेड डेप में आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे पहले बेड डेप, और ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड वाला। डेटर के रिगार्डिंग जो भारी एडजस्टमेंट आती है वो आज आपको आज के सेशन में समझाया जा रहा है। प्लस न्यू बेड डेप, प्लस न्यू आरडीडी, और लेस ओल्ड आरडी। पहले ये 4 कंसेप्ट समझते हैं, और क्यों यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है वो भी फिर अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक मिनट कंप्लीट, एक मिनट। इसका कैप्टन मेक श्योर ड्यूरिंग द सेशन मुझे बिल्कुल भी एक भी प्रकार की आवाज नहीं चाहिए। हाँ, एक मिनट ध्यान देंगे सभी लोग, बच्चे लोग। हाँ, बेड डेप ओल्ड वाला, न्यू बेड डेप, न्यू आरडीडी मिलाकर जो भी आएगा, इसको सबको एक साथ प्लस करना और फिर माइनस करना उसमें से, ये अमाउंट में से माइनस करना। लेस लिख रहा हूं यहां पे, लेस ओल्ड आरडीडी। पहले 4 टर्म्स समझ लेते हैं। आज का सेशन पहले समझने में लगेगा, एप्लीकेबल कैसे, क्यों, किस पे होगा, ये अगला सेशन खाएगा। जितना सारी वैरायटी एक जगह और ये बेड डेप की वैरायटी एक जगह, इतना टाइम लगेगा, सोचो। और एक बार ये वैरायटी मैंने कवर कर दी आपकी, आपको लाइफ लॉन्ग, आप चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फलन करो या कंपनी करो, आपको कोई डिफिकल्टी कहीं पे भी नहीं जाएगी, ये मेरा गारंटी आपको। क्लियर? चलिए शुरू करें। इसलिए सिर्फ आपको 12th के लिए नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पे, होल लाइफ, इसलिए पूरा आपकी लाइफ का, करियर का सवाल है, इसलिए थोड़ा धीरे लेता हूं मैं, मेरा पोर्शन थोड़ा धीरे चलता है, ठीक है? ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए, अब कुछ दिन पहले आपके बीच में मिसिंग हुआ है कुछ पार्ट, वो क्यों हुआ था आपको मैंने उसका रीजन दिया था कि मेरे 11 की न्यू बैच आई थी, थोड़ा उस पर न्यू बैचेस पे सेंसिटिव सी होती है पहले के 7-8 दिन, क्योंकि वहां पे शेप बनाना पड़ता है पूरे बैच का पूरा, तो इसलिए उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन देना था, इसलिए मैं करता हूँ। और जो भी काम मैं करता हूँ डेडिकेशन करता हूँ, नहीं करता हूँ। आप देखो कल का लेक्चर आप ऐसे ही बैठे, क्योंकि मेरा माइंड सेट वो रेडी नहीं था। जब तक मेरा माइंड सेट रेडी नहीं होता है कि मुझे कंसेप्ट डिटेल देना है, तब तक पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं आपको, ठीक है? क्लियर? शुरू करें, चलिए। तो आज ये 4 टर्म्स पढ़ते ही होती क्या चीज है एक्चुअली, और एट द एंड ऑफ द सेशन 10 मिनट आपकी वाइवा ली जाएगी। नहीं आया तो अगला सेशन आपको यहां से निकाल दिया जाएगा, आपको बैठना अलाउड नहीं है।
क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टाइम पास अपना भी मत करो, मेरा भी मत करो, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो पहला वैरायटी हम पढ़ते हैं ओल्ड बेड डेट। सबसे पहले ये ओल्ड और न्यू के पहले ये बेड डेट क्या होता है, पहले ये न्यू आज कंसेप्ट समझ लेते हैं एक बार। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बेड डेट। बेड डेट, डेप्ट यानी डेटर, और बैड यानी गंदे वाले डेटर्स। बैड है ना, बैड बॉय बोलते ना अपन। हाँ, तो वैसे ही बैड डेट का मतलब होता है गंदे वाले डेटर्स। अब गंदे वाले डेटर्स कौन होते भाई? वो डेटर जो पैसे नहीं देते, क्योंकि जिससे लेना बाकी है वो अपना डेटर, राइट और रॉन्ग। तो जो पैसा मेरा कस्टमर को मार्केट में बटा होता है, साल खत्म हो जाए होता है, उसको अपन डेटर बोलते हैं। और अगर मालूम पड़ा कि वो डेटर अब पैसे नहीं दे रहा है, डुबा दिए उसने, तो उसको नाम दिया है बेड डेट। तो बेड डेट यानी जो डेटर मेरा पैसा डुबा देता है। इट इज कंप्लीटली लॉस फॉर मी। अरे जो पैसा ही नहीं आया, लॉस होगा ना मेरा, बराबर कि नहीं? तो इसलिए बेड डेट मेरा लॉस, इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है ये वैरायटी, क्योंकि ऑल काइंड ऑफ लॉसेस कहां जाते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। अब जब मैं बेड डेट की बात करूं तो बेड डेट दो टाइप के होते हैं। अब वो बेड डेट दो कौन से होते हैं वो आज हम समझेंगे पहले। यानी आज मैं केवल आपको 4 टर्म्स देता हूं, फिर किस पे निकालना है, कौन सा टर्म्स वो सुनूंगा, और फिर इसको किससे क्या करना है इफेक्ट फाइनल के अंदर वो भी सिखाया जाएगा। 3 पड़ाव में सेशन चलेगा। अब पहला आता है ओल्ड बेड डेट। अब ये ओल्ड बेड डेट और न्यू बेड डेट जो है ना, ये कुछ नाम है नहीं एक्चुअली, ये हमने आपको डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, यानी डिफरेंस क्या है दोनों में वो समझाने के लिए सब रखा है टाइटल बस। ओल्ड बेड डेट और न्यू बेड डेट कुछ होता ही नहीं, बेड डेट भी होता था बस, लेकिन बच्चों को समझ में कैसे आए तो इसलिए नाम दिया ओल्ड बेड डेट और न्यू बेड डेट। अब ओल्ड बेड डेट क्या होता है और न्यू बेड डेट क्या होता है और क्या डिफरेंस है, क्यों इसको दो बेड डेट दो कैटेगरी के होते हैं, वो आज हम इसकी स्थिति समझेंगे पहले कि एक्चुअली पोजीशन क्यों हो जाती है, ऐसी सिचुएशन क्यों होती है कि हम उसको ओल्ड और न्यू बोलना पड़ रहा है। देखिए, जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है और उस अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने के दौरान अगर उसने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो अपने मालक को पूछता है कि मालक, मार्केट में लास्ट डे पर कितना पैसा बाकी है तेरा, मार्केट में कितना उधारी तेरा बाकी है बता। तो वो सारे डेटा के नाम देता है, और जनरल टर्म्स में हमको सारे डेटर्स के जो नाम होते हैं वो एक ही, सारे कस्टमर जिनसे उधारी लेना बाकी है उनको एक ही एक लेजर अकाउंट में डालना पड़ता है, नाम है डेटर्स। हमने नहीं किया ऐसा। हमने जब पहला अकाउंट बनाया फला अकाउंट, तो हमने सभी डेटर्स को अलग अलग रखा। आपने देखा ना, कभी राजेश अकाउंट, कभी सागर अकाउंट, कभी क्या क्या अकाउंट, कौन से अकाउंट देखा आपने सब, मेरे को याद नहीं अभी, वो आपके नोट्स में है अवेलेबल सॉल्यूशन में, मानते हो कि नहीं? वैसे जनरल ऐसे नहीं होता। जब फाइनल अकाउंट फॉर्मल वाला बनता है, फॉर्मल, अब सर वो क्या है, इनफॉर्मल था क्या? नहीं, वो समझाने लायक ठीक था लेकिन फॉर्मल नहीं था वो, यानी बेस लेवल देने के लिए वो कैपेबल था लेकिन फॉर्मल नहीं था, उसके थोड़े चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, पहला चेंजेस था कि डेटा सबका एक साथ कंप्यूट करना पड़ता है, और दूसरा चेंजेस था कि एडजस्टमेंट्स हम साथ में करते हैं, खाली बाद में नहीं। ट्रायल बैलेंस खाली करते करते ही एडजस्टमेंट खाली करते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटेंट मालक से पूछता है कि मालक तेरी उधारी कितनी आखिर, तो वो डेटर्स की, कस्टमर्स की लिस्ट देता है कि ये साल के एंड में लेना बाकी है इससे, तो वो डेटर की लिस्ट में आता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही अगर किसी मालक को मालूम पड़ता है कि मेरा डेटर अब पैसा दे रहा नहीं है, तो अकाउंटेंट को ट्रायल बैलेंस पूछता है बन गया कितना, तो वो अकाउंटेंट बोलता है नहीं, तो ठीक है एडजस्ट कर, ये बेड डेप हो गया मेरा, तो वो बेड डेप को हम ओल्ड वाला बेड डेप बोलेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ट्रायल बैलेंस बन जाता है, बाद फाइनल अकाउंट नहीं बनता है, उसके बीच में मालूम पड़ता है कि अरे ये डेटर ने तो पैसे डुबा डाले मेरे, तो अब अकाउंटेंट बोलता कि भाऊ देखो तुमने मेरे को जितना बताया उससे मैंने ट्रायल बैलेंस ना दिया, और मैंने वो डेटर माइनस ओल्ड वाला, सॉरी एक मिनट लेट मी कंप्लीट, हाँ, तो अब मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, तो अब मैं इसको छेड़खानी करूंगा नहीं, टैली हो गया बड़ी मुश्किल से, अब बताओ क्या करना है, तो एडजस्टमेंट में डालते हैं। तो फिर वो जो बेड डेप ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मालूम पड़ा उसको अपन बोलते हैं न्यू बेड डेप, बस और कुछ भी नहीं है दोनों बेड डेप ही। एक ट्रायल बैलेंस के पहले मालूम पड़ा और दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाद मालूम पड़ा। अब सुनो, ध्यान दो अब चीजें।
जो बेड डेप्ट यानी ओल्ड वाला बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के पहले ही मालूम पड़ जाता है कि मेरे मार्केट में इतने पैसे थे, इतने डूब गए, तो मेरा अकाउंटेंट उतने डेटर कम के एक नया लेजर बना लेता है बेड डेप्ट। और इसलिए वो जो ओल्ड वाला बेड डेप्ट है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, जो डेटर में से ऑलरेडी माइनस किया होता है उसका एक ही इफेक्ट करना, ओनली लॉस। लेकिन जो उधारी मार्केट में बटी हुई है और अगर वो उधारी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मेरे डूब जा रहा है, तो बताओ जो डेटर बुक्स लिखे होंगे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रायल बैलेंस में, वो एक्चुअल डेटर होंगे नहीं, क्योंकि उसमें से डूबने वाले पैसे डूब गए अभी हमारे मालूम पड़ रहा है हमको। तो बताओ फिर मेरे डेटर कम होंगे नहीं होंगे। इसलिए न्यू वाला बेड डेप्ट आपको एडजस्टमेंट मिलता है, इसलिए दो इफेक्ट करने पड़ते हैं, एक डेटर में से माइनस, दूसरा लॉस। अब इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं। आज यहां से जाओगे तो ओल्ड बेड डेप्ट और न्यू बेड डेप्ट, ये दो कंसेप्ट, और न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। परफॉर्म कैसे करना है वो बात की बात। पहले चार टर्म समझते हैं, टाइम लगता है। हाँ, कोई भी अच्छा चीज करने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए एग्जाम्पल देख के पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दो। देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ये कहानी है हमारी यश कमलाकर की। अब यश कमलाकर का मैं अकाउंटेंट, वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आता है, उसकी कपड़े की दुकान है। ठीक है कमलाकर, बराबर स्पेलिंग, देखो तो कुछ भी लगता है ना, इसलिए तो पहले ही बिठाया मैंने। पीछे से बोलता था सर जेड लग रहा, सही नहीं, कहीं पीछे जाते जाते बोलता था सर जेड लग रहा। ठीक है, चलो ओके। तो यश कमलाकर की दुकान थी। अब यश कमलाकर की दुकान में मैंने क्या किया, मैं फाइनल अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस बना रहा था। ये बात थी साल के आखिरी दिन की। जो बातें करेगा वो यहां पे आके सिखाएगा। इकतीस मार्च 2022 कर रहा हूं। ये डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस की और ये क्रेडिट साइड है। ट्रायल बैलेंस के दो फॉर्मेट आते हैं। सिखाने के लिए ये वाला फॉर्मेट कॉम्पिटेंट है, इसके लिए लेता हूं। लेकिन परफॉर्मेंस उसमें भी करेंगे। यश कमलाकर, ठीक है, ध्यान दो। दुकान एक्चुअली अकाउंटिंग फर्म की होती है, इसलिए ब्रैकेट में फर्म लिखा। ठीक है, ध्यान दो। अब क्या हुआ, जब भी मैं अब ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर्स के बैलेंस लेके आ रहा था मैं, तो मैंने लेजर्स के बैलेंसेस डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बिल्डिंग डाला मैंने, बिल्डिंग सपोज 10 लाख की, पिक्चर रफली करना चलेगा ना। फिर मैंने यहाँ पे कैश डाला, लिक्विड एसेट अपनी जो पड़ी थी। कृष्णा कुछ हैंडराइटिंग समझ में आ रही कि और दिक्कत जा रही? 50,000, ठीक है, 50K। फिर उसके बाद साइल से डाला नहीं मैं। फिर अब मैंने क्रेडिट साइड में कैपिटल डाला। कैपिटल डाला मैंने सपोज 15 लाख। अब 15L कर रहा हूं, लाख। ठीक है, समझ में आ रहा आपको, क्लियर? और यहां पे मैंने डाला सेल्स था 2 लाख का, और परचेस था मेरा यहाँ पे 1 लाख, नहीं 1,50,000 का, नहीं 1 लाख का। चलो शॉर्टकट ली, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। और यहाँ पे अब मैं डेटर्स मेरी एसिड है, तो ट्रायल बैलेंस से कहाँ मिलेगा? डेबिट साइड में। तो सारे डेटर्स के नाम मैंने पहले ट्रायल लेजर में डाले होंगे, लेजर में उनका बैलेंसेस यहाँ पुटअप कर रहा हूँ मैं। आपको समझ आ रहा है? हमने जो पहला एग्जांपल किया उसमें क्या किया, उसमें सारे डेटर्स हमने ऐसे ही लावारिस रखे। लेकिन जनरल टर्म में ऐसे नहीं होता। जनरल टर्म में फाइनल अकाउंट बनता है तो पहले वो सारे डेटर्स एक लेजर में जाते हैं, उनका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड ट्रायल बैलेंस में करते हैं, यानी घुमा के। अब पहला एग्जांपल है, उतना तुम्हारा कैपेबल नहीं होता है माइंड, इसलिए हम नहीं कहते, क्योंकि उस चीज के लिए अगर मैं तुमको कंफ्यूज कर दूं
तो कोई एरिया तुम और ही पकड़ लेते हो, इसलिए फिलहाल हमने ऐसे रखे लावारिस डेटर, डेटर यानी आगे पीछे नाम सिर्फ। सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, मार्केट में अब इसको लेने थे, अच्छा कितना हुआ ये देखो 15-17 लाख, ये कितना हुआ है 10 और 11 और 50 यानी 11-50, कितना बाकी है? अब 17 लाख में से 11-50 गए, कितने हुए 6.5, हाँ 5.5, 6.5। अब 5.5 लाख रुपए मार्केट में इस घड़ी ने उधारी बांटी हुई है, 5,50,000 रुपए। ठीक है, अब मेरे को ये कायदे से ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं टैली कर रहा था उसने बोला रुक। किसने? यश ने। बोला क्यों सर, क्या हुआ? अरे बोला वो अब इस 5.5 लाख किससे लेने थे? यहाँ डेटा का लेजर बना हुआ था, देखो ध्यान दो। अब लेजर भी मैं रफली बना रहा हूं, सबको पिक्चर समझ में आ जाएंगी, गारंटी मेरी। सब समझो उस चीज को। देखो अगर तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई ना, सच में तुमने सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं किया, तुमने जितने भी टॉपिक किए 12 के सब को रिलेटेड है, सब आ जाएगा अपने आप। इसलिए टाइम लगता, इसलिए फाइनल अकाउंट को मैं ज्यादा टाइम देता हूं। अब यहाँ पे ये डेटा इसका लेजर है, जिसका बैलेंस हमने यहाँ ऊपर लिखना है 5.5 लाख। अब 5.5 लाख रुपए ये डेबिट साइड है इतना, फिलहाल मैं टेक्निकली जा रहा नहीं हूं, ये अमाउंट, ये क्रेडिट साइड की अमाउंट। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब इसको मार्केट से किससे लेना बाकी था, कस्टमर देखते हैं उधारी किसकी से बढ़ी थी। तो मालूम पड़ा लक्ष्य से लेने थे इसको 1 लाख रुपए। इसके बाद कृष्णा से लेने थे 50,000 रुपए। फिलहाल राउंड अप करते हैं ताकि आपको भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके बाद हर्ष से लेने थे, ये हर्ष सबका बैलेंस है, हर्ष से लेने थे इसको 60,000 रुपए। और हर्ष के दोस्त कौन है? भरत से लेने थे, भरत और हर्ष दोनों फ्रेंड थे, और वो था 40,000 रुपए। कितने हो गए ये? 250। और कौन है पुड़ी? अमृत से, अमृत मालदार पार्टी है, कितने बाकी है? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए अमृत की तरफ बाकी थे। ऐसे इसका बैलेंस कितना आया होगा? 5.5 लाख। देखो समझने वाली बात है, हाँ? इतने लोग बाकी थे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे 5.5 लाख आया होगा। अब कैसे आया होगा ये मत पूछना, मैं यहाँ तुमको बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन खेलते बिठाना नहीं। यहाँ पे यही 5.5 लाख रुपए का बैलेंस में कहाँ लेके आया होगा? डेटर्स अकाउंट के नाम से ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे ही मैं ये लिख रहा था तो उसमें क्या हुआ, मुझे क्लोजिंग करने के लिए रोका गया यश कमलाकर ने। मैंने रोका क्यों भाई? तो इसने क्या किया, इसने बोला अरे वो हर्ष ना, हर्ष या तो कृष्णा कर दे। अब वो कृष्णा था ना, कृष्णा वो चोट्टा निकला। मतलब सर चोट्टा नहीं क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा समझाओ। तो बोला, उसके बाद मेरी बहसबाजी हो गई, मैं दुकान पे गया उसके लेने, मेरा पैसा दे, तो बोलता काय का पैसा। अब है तो एक तो गुंडा, कौन है? तो कृष्णा एक तो गुंडा है। अरे इधर देखो बेटा, मुद्दे पे आओ, हंसने पे ध्यान मत दो। हाँ, और बोलता 50,000 काहे के? तो
मैंने बहुत ट्राई किया, मालूम पड़ा लोगों ने कि ये डुबाने वाला है पैसा, ये दोबारा हमको सीधा बोल रहा कि नहीं जा, कौन से पैसा, अगली बार आएगा तो गली में कुत्ते उड़ाऊंगा, ऐसे कृष्णा ने बोल दिया। बेचारा यश हमारा मासूम कमलाकर, तो फिर हुआ क्या, उसने बोला बेड डेप करो। क्या बोला, ये डूब गए पैसे, अब नहीं आते ये, काय को दिया मैंने, मैं पागल था, इतना भला इंसान समझा, लेकिन मालूम पड़ा ये पैसे डुबा के बैठ गया, देखना ये 50,000 के वो 5 लाख बढ़ेगा, देखना। वो बदुआ देना शुरू कर दिया उसने। मैं सर आप बदुआ दो, क्या करना है जल्दी बताओ, मेरा ट्रायल बैलेंस खोटी, टाइम खोटी मत करो मेरा, तो बेड डेप कर, क्या करेंगे। अब क्या किया मैंने, अब मैंने यहाँ डेटर्स को न छिड़खानी करते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 50,000 रुपए कम कर दिए और 5 लाख रुपए मार्केट से लेना बाकी है, और उसके नीचे मैंने यहाँ पे बेड डेप लिख दिया। ये वाला बेड डेप ओल्ड बेड डेप है, और ट्रायल बैलेंस मैंने टैली कर दिया 17 लाख और 17 लाख। अब मैंने ट्रायल बैलेंस सुबह टैली कर गया, मैंने शाम को आऊंगा भाऊ बना के जाऊंगा फाइनल अकाउंट पूरा। अब बताओ ये वाला जो बेड डेप था, ये वाला बेड डेप आपको कहां मिला ट्रायल बैलेंस में, क्या है, ये ओल्ड वाला बेड डेप है, इसको ओल्ड नाम दिया हमने समझाने के लिए। और ये बेड डेप ट्रायल बैलेंस में इसलिए मालूम पड़ा कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हम मालूम पड़ा कि डेटर ये पैसे डुबा दिया। अब जैसे डुबा दिया वो कंप्लीट मेरा लॉस है, इसका एक ही इफेक्ट करना, ओनली लॉस फाइनल अकाउंट के अंदर, ओनली लॉस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जितने भी इफेक्ट, जितने भी बैलेंसेस है उसका एक ही इफेक्ट होता है, बराबर कि नहीं। अब क्या हुआ, शाम को आया मैं तो फिर ये कड़वी शक्ल लेके बैठा था यश कमलाकर। मैंने सर क्या हुआ, आज वो जैसे मायूस दिख रहे, मतलब क्या करूं यार, लोगों पे भरोसा करके मैंने वो कर दिया। अब मालूम पड़ा घड़ी को कि उसका जो जिगरी आया था, कौन, भरत, जिसकी तरफ 40,000 रुपए ये बाकी थे, ये तो गया ही। ये अब कृष्णा के दम पे बोलता, उसने फोन किया यश कमलाकर को कि क्यों रे कृष्णा पैसे देना नहीं कि देखो, तो यश कमलाकर बोला नहीं लूंगा ना, जान मुझको बोला था, बोला मालूम पड़ा देगा नहीं, मैं भी दूंगा नहीं, जाए से शुरू। और बोला अगर अब मेरे को फोन किया तो कृष्णा से बात करना, कृष्णा ने बोल दिया है। अब कृष्णा गुंडा था, उससे डरते थे लोग, तो हुआ इस तरीके से भरत ने भी बोल दिया कि मैं पैसे दूंगा, जो बनता है कर ले जा। तो अब ये पैसे भी डूबने जा रहे हैं, क्योंकि और कुछ एविडेंस तो है नहीं। अरे कुछ एविडेंस तो, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया होता था तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन उसके लिए बिल भी नहीं बनाया। अरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था तो बिल रिसीवेबल कहलाते थे ना, डेटर नहीं। सबको मेरी बात समझा रही है। अब कड़वी शक्ल बोल के बोलता कि कर बेड डेप, और एक तुम लगा क्या हलवा है क्या, कभी बोलते कुछ भी बोलते, यानी क्या हमें जादू की चढ़ी क्या, तुम बोलेंगे हम उससे छेड़का नहीं करेंगे अकाउंट से, सही कि नहीं। तो फिर बोला करना तो पड़ेगा, बेड डेप हो गया, लॉस है मेरा वो। तो अब क्या हुआ, अब ये भरत का जो 40,000 रुपए का जो फटका लगा उसको, अब ये कब लगा, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले की बाद में। तो मैं इसको नीचे जब ट्रायल बैलेंस लिखूंगा तो एडजस्टमेंट बनाऊंगा, और एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखूंगा फर्दर बेड डेप, फर्दर बेड डेप रुपीस कितना था, और ये बन जाता है मेरा न्यू बेड डेप। अब ओल्ड बेड डेप और न्यू बेड डेप फर्क क्या है, कुछ भी नहीं। अब न्यू बेड डेप के दो इफेक्ट करना, पूछो क्यों। एक तो मेरा डेटर कम हो जाएगा, अरे मार्केट से जो 5 लाख रुपए लेने बाकी थे, अब 5 लाख तो लेने बाकी है, अब 4,60,000 ही मिलेंगे, क्योंकि एक ने बोल दिया खुला कि नहीं देता, जा जो बनता है कर ले। अब जिसने बोल दिया बनता है नहीं बनता है भाई कर ले जो करना है, तो उसके बाद तो कुछ होता नहीं, क्योंकि बोलते ना वो क्या बोलते हैं उसके, नीच आदमी का नीच कोई नहीं होता। अरे नीच आदमी से कोई नीच नहीं होता है ना, नीच, हाँ, गिरा हुआ इंसान उर्फ, आपको समझ में आ रहा क्लियर। तब हुआ क्या,
हुआ इस तरीके से भरत ने बोल दिया कि अब देता नहीं मैं, जा जो करना है कर ले। तो बताओ अब ये मेरे को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैं ट्रायल बैलेंस को छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं उसको नीचे एडजस्ट कर दूंगा, फाइनल अकाउंट में एडजस्ट कर दूंगा उसको। तो उससे बचाती है एडजस्टमेंट। अब मालूम पड़ा एडजस्टमेंट कैसे बनती है। अब ये इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो मेरा डेटा कम करेगा और दूसरा मेरा लॉस है। क्या है मेरा ये लॉस। एक मिनट, एक डाउट आया है, क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं। बोल बेटा, अरे बोलना। चलो उसको नहीं पता था, उससे शायद शेरखानी की होंगी, वो देख रहा हूँ लाइव पर, कुछ नहीं। हाँ यहाँ ध्यान दो। तो अब बताओ जो ओल्ड वाला बेटअप है उसको क्या डेटा में से माइनस करना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस किया हमने। अरे ट्रायल बैलेंस ड्राफ्टिंग करते वक्त ही माइनस किया ना उसको, लेकिन जो न्यू बेटअप था वो माइनस किया हुआ था क्या? तो पहला काम उसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे समझा? क्योंकि मेरा डेटर कम कर रहा है, क्योंकि मार्केट से 5 लाख नहीं, कितने लेना बाकी है? 4,60,000। और दूसरा क्या है मेरा लॉस। समझा आपको क्लियर? अब दो इफेक्ट्स। अब देखो ये लॉस है, इसलिए ये ओल्ड वाले बेड डे में प्लस होता है। मुझे टोटल लॉस देखना है डेटा के रिगार्डिंग, तो इसलिए मुझे ओल्ड वाले बेड डे में इसको प्लस करना पड़ेगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही क्या? अब ये दो कंसेप्ट आज के बाद क्लियर हो गए। अब आते हैं व्हाट इज न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। लिखिए रिजर्व फॉर बेड डेब्ट, कोई बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये होता क्या है एक्चुअली? अब इसी पिक्चर के अंदर मैं डालूंगा उसको, लिख के देना, लिखो ना बेटा, टेंशन मत लिया करो। इसको आरडीबीबी आरबीडीडी भी बोलते हैं, आरबीडीडी कोई आरबीडीडी भी आएगा वर्ड कभी कभी। यहाँ रिजर्व फॉर बेड डेब्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, कई सारे नाम है इसके। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलते हैं इसको, डेब्ट। कोई बोलेगा रिजर्व फॉर बेड डेब्ट, और कोई इसको बोलता है प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट ऑल्सो, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट। नीचे की एसी चालू मत कीजिएगा मैम, यहां लोड ओवरलोड है ऑलरेडी, ठीक है? ये सारे नाम है उसके, काम एक ही है आरडीडी। एब्रीविएशन का नाम है आरडीडी, इसका फुल फॉर्म ही ये सब नाम है। अब और भी आएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट, ठीक है? हाँ, अब ये क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड लॉस। व्हाट इज आरडीडी? ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म से इसका जन्म हुआ है। अब कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि बिजनेस को सेफ्टी के लिए हम एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए बेनिफिट है इसका ये। अभी है क्या, सुनो क्या होता है। जब भी बेड डे मैंने क्या, पैसे डूब जाना, और आरडीडी यानी पैसे डूब सकते हैं, प्रोविजन, एक्सपेक्टेड लॉस। जब भी मेरा डेटर बोलता है कि तेरे पैसे डूब गए, जो बनता है कर ले, इट इज कंप्लीट लॉस नोन एज आरडीडी, सॉरी बेड डेब्ट, सॉरी बेड डेब्ट, जो करते कर ले, नहीं दूंगा पैसे। मेरे पैसे मार्केट में डूब सकते हैं, मार्केट की सिचुएशन देखकर अगर मैं एक एक्सपेक्टेड प्रोविजन कर रहा हूं, उसको बोलते हैं आरडीडी। अब एग्जांपल दूं क्या? अब ये पिक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं समझा के, लेकिन अगर एक बार मैंने समझा दिया तुम फिर बताओगे मुझे, हाँ खुद, हाँ जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आरडीडी और ओल्ड आरडीडी बाकी है। ये हटा दे रहा हूं मैं। अब क्या हुआ? अब मार्केट में क्या हो गया? मार्केट में आ गया कोरोना। अब कोरोना जैसी स्थिति में लोगों ने कई सारे पैसे डुबाए हुए कि नहीं बताओ? हाँ देखो इधर बच्चा लोग, तो हुआ क्या? अब मार्केट में मंदी चल रही, मंदी। तो जब मैं शाम को फाइनल अकाउंट बनाने गया तो मैंने कड़वी शक्ल के बोला, यश सर और कोई बाकी के बताओ, तुम मेरे को चोचले को चोचले दे रहे हो कि सर डुबाओ, ये बेड डेप कर, वो बेड, जैसे कि हलवा है कुछ भी चलेगा ऐसा, मतलब कि नहीं क्रिश?
तो मतलब और कुछ करना है क्या तो बता दो, तो हाथ तो बताओ, अभी बाद में मुझे ये चोचलेपंती चलेगी, फिर फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसको बिगाड़ा होगा दूंगी, तो मैं क्या तुम्हारे लिए बेटा की तरफ, मेरे पास 10 क्लाइंट है भैया तुम्हारे जैसे, मैं तुम्हारे लिए रिकामा नहीं सिर्फ ये कि तुम्हारा फाइनल अकाउंट है करते बैठूंगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई और कुछ है, बोला नहीं 2 लोग तो डूब गए पक्का हो गया, मैंने बाकी लोगों को तो पूछा है, तो उसने बोला नहीं। बोला फिर उनमें डुबाया तो फिर कल फिर तुम बोलोगे कि सर करो एडजस्ट, यानी क्या हम क्या कुछ भी कुछ कर सकते क्या, ऐसा सही कि नहीं। तुमने 2 को पूछा, दोनों ने जवाब दे दिया, ऐसे मार्केट में कितने डेटा से देखा ना तुमने नीचे, तो उनमें से भी तो पैसे डूब सकते कि नहीं। बोला क्या करूं, पूछूंगा तो उनको लगेगा कुछ प्रॉब्लम है, फिर एक दूसरे पूछेंगे कहीं एक दूसरे को देखा देखी में एक गंदी मछली पूरे तालाब खराब ना कर दे, समझा। अरे एक फ्रेज है, एक ने डुबाया देखा देखी में सब आते ना उठते ना, सही कि नहीं। आज समझ में आ रहा कुछ तुमको। देखो इधर, वो आपने एक जेम्स देखा ना, जेम्स की कहानी, वो जेम्स एक पुतला बना था जेम्स का, वो एक निकालता मतलब जेम खाने के लिए पूरा नीचे, देखा आपने, बस वही है देखा देखी का काम है पूरा, बस एक के पीछे एक चलते जाते। चलो देखो जरा भी, तो मैंने उसको बोला कि देखो सर, बिजनेस को सेफ असाइड करने के लिए आप कुछ प्रोविजन कर सकते हो, हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो हमें परमिशन करता है। तो यश ने बोला जैसे कि, मतलब देखिए आपने 2 लोगों से पूछा डुबा दिए, और भी मार्केट में डेटर्स है वो भी डुबा सकते हैं, तो हम एक प्रोविजन कर रहे हैं कि आपके मार्केट में और 10% समझो डूब सकते। बोला ऐसा होता क्या ना, हाउ, नहीं डूबे तो अगले साल उसको दिखा देंगे ना, लेकिन ये साल आप बेनिफिट ले लो ना, उसको ये सारा बेनिफिट ले लो कि कल को डुबाया आपने, सपोज कल को आपका पैसा डूब गया और डूब गया तो और लॉस हुआ, तो और लॉस होने के बाद अब नेट प्रॉफिट आने के बाद थोड़ा ना डबल चेंज करेंगे हम, सही कि नहीं। और फिर आपको टैक्स तो उस पर भरना पड़ेगा। अब तुमने ऐसा हुआ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास छोड़ा, क्योंकि लॉस मेरा नेट प्रॉफिट कम करता ना। अब तुमने जो तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर तुम्हारा मार्केट में और डूब गया पैसा, तो जो नेट प्रॉफिट आया था वो वही तो ना होगा, वो तो फिर अलग आएगा ना, क्योंकि लॉस मेरा प्रॉफिट कम करता। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में और हमारे 10% डूब सकते हैं, ऐसे हम आरडीडी प्रोविजन कर रहे हैं। अब उनके बिजनेस के नेचर को देखकर 10% तक के अलाउड है, ये 10% जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तय करता है, ये बिजनेस टू बिजनेस वरी होता है। देखो मैं आपको एक ही तीर पे 3 निशान मार रहा हूं, रूल्स, कन्वेंशनल एंड कंसेप्ट्स, और दूसरा एएस क्या काम करता है, तीनों एक साथ सिखा रहा हूं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो हुआ यहां पे क्या, मैंने उसको बोल दिया कि काम करो, प्रोविजन फॉर आरडीडी 10% लिख लो, यानी इसका बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट में अगर डूबने रहे तो हम 10% तक के सेफ, यानी हमने ऑलरेडी प्रोविजन की थी कि 10% और डूबेंगे हमारे। अब ये वाला बेड डेप्थ, फर्दर बेड डेप्थ जो है, और इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि ये एक्चुअल लॉस है और ये एक्सपेक्टेड लॉस है, ये एक्सपेक्टेड लॉस है। तो क्या हुआ, मार्केट में अब मुझे कुल मिलाकर 4,60,000 रुपए लेने थे, अब होंगे सर 4,60,000 कैसे पास ना, जिसने डुबा दिए उससे मैं एक्सपेक्ट कर सकता क्या डुबा सकता, वो तो खुला बोला ना, डूब गए, जो बनता है तेरे कर ले। अब बताओ, तो आरडीडी हमेशा जो देने वाले होंगे ना, एक्चुअली कितने देने वाले लोग हैं उसमें से निकाली जाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आरडीडी के 2 इफेक्ट्स करना बड़ी बात नहीं है, ये आरडीडी को परसेंटेज से अमाउंट में कन्वर्ट करने वाला सबसे बड़ा टास्क है ये, कि 10% किसका, तो आरडीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल डेटा, और ये एक्चुअल डेटा की बड़ी कहानी है जिसमें एक सेशन पूरा बर्बाद होगा हमारा, सिर्फ वो। ये सबसे बड़ा टास्क आरडीडी के 2 इफेक्ट नहीं है, टास्क क्या है कि आरडीडी के ये परसेंटेज को अमाउंट में निकालना, क्योंकि अमाउंट जब तक हाथ में नहीं आएंगी तब तक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करेंगे कैसे, परसेंटेज के 2 इफेक्ट तो नहीं होते। मेरी बात समझ आ रहा है आपको, और वो चीजें अगले सेशन में आपको समझा जाएंगी कि एक्चुअली आरडीडी का अमाउंट निकाली किस में से जाती है। तो देखो अब ये पिक्चर में अगर जब इतना सा पिक्चर देखो, इतना सा जो मैंने आज का पढ़ाया आपको, इसमें देखो 5.5 लाख के डेटर्स थे,
शुरुआत में 5.5 लाख के डेटर्स थे, 50,000 रुपए वो कौन था, कृष्णा ने बोल दिया नहीं देने का, जो करना कर ले, ठीक है, डूब गए। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और मालूम पड़ा, भरत बोलता है मेरे 40 है ना, वो भी भूल जा, स्वाहा कर दे उसको भी, तो वो भी डूब गए। अब बताओ जो डूब गए उनके लिए मैं क्या एक्सपेक्टेड लॉस की प्रोविजन करूंगा क्या? अरे जिसने डुबा दिए उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि डुबा सकता? तो सिर्फ इतने एग्जाम्पल के लिए जो मेरे एक्चुअल डेटर है वो 4,60,000 है, और अगर इसके अंदर वेरिएशन नहीं होंगी एडजस्टमेंट्स की तो 4,60,000 रुपए ये मेरा एक्चुअल डेटर है अभी सिर्फ इतनी तारीख में। लेकिन जितनी एडजस्टमेंट बढ़ेगी मेरा डेटर चेंज होगा, और डेटर चेंज हुआ तो एक्चुअल डेटर चेंज तो परसेंटेज भी निकालना जो पड़ेगा, उसकी एक अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, और वो वर्किंग से मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल मुझे मार्केट से काट के लेना कितना बाकी है, और जितना लेना बाकी होगा उसके लिए ही मैं एक्सपेक्टेड लॉस की प्रोविजन करूंगा। समझा आपको क्लियर? तो अगला सेशन क्या होगा? कन्वर्शन ऑफ आरडीडी परसेंट इनटू अमाउंट, सिर्फ ये सिखाना बस। और आरडीडी का मतलब समझे क्या हुआ? अब बताओ इसके दो इफेक्ट कहां करोगे? एक तो डेटर में से माइनस, क्योंकि डूब सकते पैसे इसलिए डेटर कम कर दे रहे पहले ही हम, और डेटर कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? तो ये लॉस है, इसलिए ओल्ड बेड डेट और न्यू बेड डेट में प्लस किया टोटल लॉस कंप्यूट करने के लिए। इसलिए आप देखो जो प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में मैंने प्रोफार्मा लिखाया हुआ है उसमें आप देखो ओल्ड बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट प्लस न्यू आरडीडी की हुई है। अब बताओ ओल्ड बेड डेट का मीनिंग क्लियर, न्यू बेड डेट का मीनिंग क्लियर, न्यू आरडीडी का मीनिंग क्लियर? ये न्यू आरडीडी थी जो ये साल निकाली हमने। अब आते हैं व्हाट इज ओल्ड आरडीडी। नहीं समझेगा आज तो भी पैनिक नहीं होना, अगला सेशन में आ जाएगा गारंटी मेरी। भावेश क्लियर है यहां तक के पिक्चर? अब हम बात करते हैं व्हाट इज ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी का मतलब होता है पिछले साल की जो मैंने आरडीडी की प्रोविजन करती उसको तोड़ना। अब सर तोड़ना है तो रखने क्यों है? एक्सपेक्टेड सेफ्टी करने के लिए बिजनेस को। देखो जिस तरीके से मुझे मार्केट में ये साल काट के 4,60,000 रुपए लेना बाकी है, ये मेरे डेटर है, क्या है मेरे ये? अब इसका मैंने 10%, अब 10% कोई भी अमाउंट का एक जोटा दिया तो होता है मालूम ना आपको, तो 46,000 रुपीज ये मैंने आरडीडी की अमाउंट की प्रोविजन निकाल ली। 10% किया ना ऊपर अपन ने, 40,000 तक और डूब सकते हैं, हमने पहले ही प्रोविजन की हुई है। अब हमारा अकाउंटिंग लॉ हमें परमिशन करता है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो हर कोई आरडीडी दिखाएगा कि मेरे प्रोड्यूस से लगाओ। अरे सिंपल है ना, तुमको सब दिखाएं तो है। अरे अगर अकाउंटिंग लॉ ने परमिशन देना शुरू कर दी तो गवर्नमेंट बोलेगा हमको टैक्स भरते कि नहीं भरते। ऐसे तो पूरा लॉस दिखा देंगे हम, मेरे को मार्केट 10 लाख लेना पड़ गया, अरे 10 लाख डूब सकते मेरे, चलो लिख लो, लिखने में तो है हमको, और क्या करना है? तो ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये सब आपको बेनिफिट लो, लेकिन अगर आपके वैसे नहीं डूबे या डूब भी गए, जो भी हुआ आपको नेक्स्ट ईयर कंक्लूजन में जाके उसको रिवर्स करना है। यानी ये साल की आरडीडी अगले साल तुमको तोड़नी पड़ेगी। सर क्यों? सुनो देखो, एग्जाम्पल अभी सपोज हमने ये साल 46,000 रुपए की प्रोविजन किया कि हमारे मार्केट में पैसे डूब सकते हैं। ये 46,000 कहां से आए सबको समझा? ठीक है। अब सपोज मानने के लिए चलो 46,000 रुपीज में सपोज अभी फॉर एग्जांपल ये पैसे अगले साल मान के चलो नहीं डूबे, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर के फाइनल अकाउंट के अंदर यही न्यू आरडीडी मेरी बन जाएगी ओल्ड आरडीडी, जो मुझे लॉस कम कराएगी। पूछो क्यों? क्योंकि आपने लॉस एक्सपेक्टेड था, अब वो नहीं हुआ, तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि अब उसको ये साल तुम भरोगे, यानी नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल ही यही न्यू आरडीडी मेरी अगले साल बन जाएगी, नेक्स्ट ईयर बन जाएगी ओल्ड आरडीडी, जो मेरा लॉस कम करती है, क्योंकि मेरा ये एक्सपेक्टेड लॉस था और जो नहीं हुआ, यानी नहीं हुआ तो आपने पिछले साल ये अमाउंट पे लॉस दिखा के आपने टैक्स नहीं भरा था, अब आप उसको लॉस कम करके ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा के आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। और इसलिए हम ये लॉस कम दिखाने के लिए हम ये ओल्ड आरडीडी माइनस करते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 भी हो सकती है, कौन सी बताओ?
सपोज सर ये लॉस में एक्सपेक्टेड था और सच में हैपन हो गया, जैसे 46,000 रुपीज की मैंने ये साल प्रोविजन किया कि डूब सकते, और इसमें से सर 20,000 डूब भी गए बकायदा, तो भी सर क्या करूं, तो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो भी तो सर बेनिफिट ही क्या। तो बस फर्क इतना है कि ये 20,000 रुपए आपको नेक्स्ट ईयर के बेड डेप दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल बेड डेप, जो ओल्ड वाला बेड डेप था ना, ओल्ड वाला बेड डेप जो ट्रायल बैलेंस के पहले आया हुआ है, इसके अंदर आप एड ऑन कर देना नेक्स्ट ईयर के, यानी पिछले साल का डूबा हुआ पैसा प्लस ये साल का डूबा हुआ पैसा ऐड रहेगा, वो आपका ओल्ड बेड डेप बन जाएगा। और फिर भी आपको 46,000 रुपीज की अमाउंट ओल्ड आरडीडी के नाम से पिछले साल के अकाउंट में, नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में आपको माइनस करना ही पड़ेगा। अब एक्चुअली काट सट के 46,000 माइनस नहीं हो रहे, 20 बढ़ाकर ओल्ड बेड डेप बनाकर 46 माइनस करके तो 26 ही हो रहे, क्या हो रहे, क्योंकि 26,000 रुपए हमारा लॉस नहीं हुआ, इसलिए हम पूरा 46 माइनस करके ओल्ड बेड डेप बढ़ा देते हैं। यानी क्या सीखा, चाहे डूबे चाहे नहीं डूबे, एंड रिजल्ट पे नेक्स्ट ईयर जाते से ही पिक्चर समझ में आ जाती है, और नेक्स्ट ईयर की एंडिंग तक के तो पूरी पिक्चर क्लियर हो ही जाएंगी। तो जो भी हुई तो भी आपको ओल्ड आरडीडी माइनस करनी है, समझा आपको क्लियर है। नेक्स्ट ईयर जब मैं जाऊंगा फाइनल अकाउंट आने, तो फाइनल अकाउंट के अंदर मैं ओल्ड आरडीडी 46,000 माइनस करूंगा, चाहे डूबे चाहे नहीं डूबे। अगर डूबते हैं तो ओल्ड बेड डेप 20,000 30,000 जितने डूबे वो बढ़ा दूंगा नेक्स्ट ईयर का ओल्ड बेड डेप, तो लॉस दिख जाएगा वो अपने आप, लेकिन 46,000 से न्यू आरडीडी ये रिवर्स करनी ही पड़ेगी। अब बताओ किस ये बात किसको नहीं समझी, हाथ ऊपर कसते हैं, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है इसमें। देखो अब सपोज ये बात थी 2022 की, अब मैं 2023 में गया और 2023 में मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया यश का, समझ में आ जाएगा। अब यही आरडीडी मैं पहले यहां पे ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में लेके आऊंगा, क्योंकि ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में मिलती है 46,000 रुपीज, ये आपका है 2023 का, और वो कौन सा था 2022 लिखा था कि 23 था, हाँ 22 का, ये 23 का सपोज बनाया मैंने, मार्च 2023 का, ठीक है क्लियर है। अब 46,000 यहां लेके आया मैं, अब सपोज इसमें से 20,000 डूब गए, मालूम पड़ा ये साल 2022 का तो लेके आया मैं मार्केट से लेने से, और 20,000 डूब गए, और प्लस ये साल और 70,000 डूब गए मेरे, तो मेरा जो ये साल का 2023 का ओल्ड बेड डेप जो होगा ना, ओल्ड बेड डेप वो होगा 90,000। क्यों 90,000 रुपए, पिछले साल का 20,000 रुपए प्लस ये साल का 70, तो 20,000 रुपए हो गए। तो अब जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो फाइनल अकाउंट के अंदर ये ओल्ड बेड डेप लॉस दिखाऊंगा, और ये न्यू ओल्ड आरडीडी जो है ये माइनस करूंगा। अब एक्चुअली माइनस जो है वो माइनस 46 हुए ही नहीं है, सब 26 ही हुए। कैसे 26 हुए बताओ, अरे यहाँ 20 लॉस में एड ऑन कर दिया ना हमने, यानी जो एक्चुअल लॉस था वो हो गया, जिसके लिए प्रोविजन की थी उसमें से फाइनल रिजल्ट आ गया, यहाँ तो डूबे, यहाँ तो नहीं डूबे होंगे, तो डूब गए तो भी हमको ये माइनस करना है, नहीं डूबे तो भी माइनस करना है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लॉस है। समझा आपको क्लियर। तो अब जब मैं ओल्ड बेड डेप ये 90 लिखूंगा लॉस में, और ये न्यू आरडीडी 46 माइनस करूंगा, तो एक्चुअली मैंने 46 माइनस किया ही नहीं है, मैंने 26 ही माइनस किया सर, क्योंकि 20 तो इसमें लॉस में एड ऑन किए हुए हैं ना, क्योंकि ये पिछले साल के 20,000 थे और 70 ये साल के। आपको मेरी बात सबको समझ में आ रही है। और सपोज अगर सपोज पूरे ये साल के होंगे, सपोज ये पिछले साल के हमने जो प्रोविजन की थी आरडीडी की 46,000 की, वो नहीं डूबे, वो नहीं डूबे राखी, सब ये साल के ही 70 डूबे, तो फिर यहाँ पे ओल्ड बेड डेप में कितना आएगा, सिर्फ 70 आएगा, और ये 46 माइनस होंगे, क्योंकि पिछले साल मैंने इसका बेनिफिट लिया था, मैंने लॉस बढ़ाकर प्रॉफिट कम दिखाया था, तो अभी मुझे ये साल उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्चुअल नहीं। सो व्हाट इज ओल्ड आरडीडी क्लियर। जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की आरडीडी जो हम ये साल तोड़ते हैं, कम करते हैं लॉस, उसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, और उसका एक ही इफेक्ट होगा, ओनली लॉस में से माइनस, क्योंकि ये लॉस कम करता है, और ये हमेशा तुमको कहां मिलेगी, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में। कहां मिलेगी, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के तुमको पढ़ाया मैंने, इससे अभी उससे इजी वे से मेरे को नहीं आता, और शायद ही अकोला में कोई होगा। क्लियर पिक्चर, समझा आपको। सो व्हाट इज, आज मैंने आपको 4 कंसेप्ट पढ़ाया। व्हाट इज ओल्ड बेड डेप क्लियर, व्हाट इज ओल्ड आरडीडी क्लियर, सॉरी न्यू बेड डेप। जो ट्रायल बैलेंस के पहले मालूम पड़ा डूब गया है पैसे, वो ओल्ड बेड डेप। ट्रायल बैलेंस बन गया बाद में चोचले खोल रहे,
बिजनेस को सेफ्टी के लिए एक्सपेक्टेड लॉस की प्रोविजन कर रहे हैं न्यू आरडीडी, और पिछले साल की प्रोविजन हम तोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं। और तोड़ना एक जरूरी रीजन भी है क्योंकि न्यू, अगर तुम एक्सपेक्टेड लॉस दिखा रहे हो तो पहले पुराना तोड़ो ना। ऐसे तो हर साल एक्सपेक्टेड लॉस दिखाते रहेंगे और कभी प्रॉफिट आएगा ही नहीं आंकड़े में। अरे लॉस तब तुमको बढ़ाना तो है प्रॉफिट कम करने के लिए, तो ऐसे तो प्रॉफिट आएगा नहीं ना, क्योंकि अगर डेबिट साइड बढ़ गई तो उतना नेट प्रॉफिट कम होता ना। अरे अभी तुमने फाइनल किया ना, 2 बार किया ना टैली, फिर जितना डेबिट साइड बढ़ेगा प्रॉफिट लॉस का उतना ही नेट प्रॉफिट कम होगा ना। ठीक है बच्चे लोग, सो व्हाट इज क्लियर सब कंसेप्ट 4। अब कल का टास्क क्या है? कल का टास्क है कन्वर्शन ऑफ RDD percent into amount. The RDD is always calculated on actual data. What is actual data? वो सारी एडजस्टमेंट वैरायटी कवर्ड करने के लिए एक साथ लाएंगे, फिर आपको समझाएंगे, और एक एग्जाम्पल कस्टमाइज डेटा के रिगार्डिंग सारी वैरायटी लाएंगे और उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 एग्जाम्पल कस्टमाइज मेरे तुमने कर लिए, तुमको लाइफ लॉन्ग तुम चाहे अकोला की, चाहे मुंबई की, चाहे कोई भी पढ़ाई कर लो, आपको कभी तकलीफ जाएगी नहीं। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन भी मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, न्यू कंसेप्ट्स, इसको डिटेल में आगे लेंगे। और हैव अ नाइस डे, टेक केयर। राखी क्लियर है? अर्पित एनी इशू?